चलिए बेटा, पार्ट बी में ट्रिग्नोमेट्री के आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। अब हम पार्ट बी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेसिकली पार्ट बी में हम 11 से 20th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो ध्यान स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना बच्चों, हमसे कहा गया है, एक ट्रायंगल दिया गया बेसिकली, और अपने को एक 10 की वैल्यू दी गई है और अपने से कहा गया है कि इस वैल्यू को सॉल्व करके दिखाएं। बेटा अपने को पता है 1, 10 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो मैंने 10 का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। और बेटा कॉट का वैल्यू, बेटा देखो याद रखना, कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा के बराबर होता है। बेटा हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू है 4/3। अगर हम इस 4/3 को यहाँ पुट कर दें, ये 3 घूम कर ऊपर आ जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो बेटा आप जानते हो यहाँ पर मेरे को 3/4 पुट करना है एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चा, यही हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 16/9 और 1 + 9/16। एलसीएम वगैरह करने पर हमारे पास 9 + 16 डिवाइड बाय 9, 16 + 9 डिवाइड बाय 16। अल्टीमेटली बेटा हमें जो मिलेगा वो 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास घूम कर आ जाएगा बेटा कुछ इस तरह से 16/9। दिस इज़ अवर आंसर। आई होप ये समझ आया होगा बच्चों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे निकलवा रहा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 10² क्या होता है, तो बेटा आप याद रखना 1 + 10² सेक स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है बेटा। और 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर होता है। बेटा आप कहेंगे किस तरह से ऐसा होता है, तो बेटा ये आइडेंटिटी मैंने आपको याद कराई है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आप पाओगे, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बेसिकली हमारा आ जाएगा बेटा साइन। इसका अगर साइन का उल्टा आप देखोगे, साइन का उल्टा, कॉसेक का उल्टा जो होता है बेटा वो होता है हमारा, कॉसेक का जो रेसिप्रोकल रहता है वो हमारा साइन, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस रहता है। तो बेटा नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सेक की वजह से, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक की वजह से, और अल्टीमेटली बेटा साइन बाय कॉस जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बेटा अपने को टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, टेन थीटा का अपने को वैल्यू दिया गया है 1/√3, राइट। बेटा थीटा का वैल्यू है 1/√3। बेसिकली ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस दिया गया है। तो परपेंडिकुलर हमारा 1x, बेस हमारा √3x। तो अगर आप हाइपोटेन्यूस निकालोगे बच्चों, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाई गई है, राइट। मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है ये वाला, कि ये आपका 2 निकल कर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली निकालना कैसे आपने। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई बेटा हमारी, और आप लिखोगे यहाँ पर ए बी के प्लेस पर x का स्क्वायर, बी सी के प्लेस पर √3x का होल स्क्वायर, ए सी आपको निकालना है। ए सी का वैल्यू बेटा निकालने के बाद आपका 2x आ जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों आप ज़रा ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बेसिकली कॉसेक और सेक का वैल्यू पुट करना है। बेटा कॉसेक और सेक होगा क्या, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। तो बेटा कॉसेक एक्स आपका होगा, कॉसेक थीटा सॉरी आपका जो रहेगा वो रहेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेटा हाइपोटेन्यूस आपके सामने है जो हमारा निकल कर आया है 2x, और बेटा परपेंडिकुलर आपके सामने है 1x। तो x से x काटोगे तो बेसिकली 2। और अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज सेक थीटा, तो आप बोलोगे सेक थीटा इज़ हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और बेटा हाइपोटेन्यूस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हाइपोटेन्यूस बेटा हमारे पास है कितना, तो वो है बेटा हमारे पास 2x, और बेस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास है √3x। तो बेटा अल्टीमेटली आप जो पाओगे प्यारे बच्चों, वो आप पाओगे 2/√3। आपके पास ये आ चुका है एज अ सेक थीटा। चलिए अब आप देखोगे बेटा आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करो बेटा, आप एक्चुअली में इस क्वेश्चन के प्लेस पर आपको ये निकालना है, आप इसके प्लेस पर बेसिकली वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ अपन पुट करेंगे 2,
यहाँ अपन पुट करेंगे 2/√3, यहाँ हम पुट करेंगे 2, यहाँ हम पुट करेंगे 2/√3। तो बेटा हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2/√3 का स्क्वायर 4/3, और बेटा नीचे हमें मिलेगा 4 और वहाँ भी हमें मिलेगा 4/3। बेटा हम अगर एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8/3 ऊपर आएगा, और नीचे 4 तिया 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16/3 आएगा। तो 3 से 3 बेसिकली बच्चों कट जाएगा, हमारे पास ये आएगा रिज़ल्ट, कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा बेटा वो आएगा 8/16, जिसका अल्टीमेटली मतलब 1/2 होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 ये आपसे क्या कह रहा है। आइए बेटा जाने क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, अब जरा इस बात को जानना और समझना। देखिए बेटा हमारे पास दिया गया है, आपसे कहा गया है √3 कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, और बेटा हमसे ये वैल्यू मांग रहा है, राइट। बेटा आपने 9th क्लास में अगर आपने कंसेप्ट सीखा हो तो ये उसी कंसेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन। आपने ये वाला अगर कंसेप्ट सीखा हो कि x + 1/x अगर 2 है तो x की कोई भी पावर हो और 1/x की कोई भी पावर हो तो उसका आंसर भी 2 ही होता है। ये कंसेप्ट, ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपने 9th क्लास में अलजेब्रा में सीखा होगा। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ट्रिको का है, बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है बेटा। आपको ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्वेश्चन द्वारा, ध्यान से देखना। आप इस कॉट थीटा को उठाकर उधर ले जाइए, आपको मिलेगा √3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू 4 कॉट थीटा। आप क्या कीजिए बच्चा, आप कॉट थीटा को उठाकर नीचे ले आइए, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर उससे डिनोमिनेटर में ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा, और बेटा ऊपर आपका आ जाएगा √3, यहाँ भी आ जाएगा आपका √3 और यहाँ आ जाएगा आपका 4। आप जानते ही हो कॉट से एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अगर आप √3 कॉमन ले ले यहाँ से और यहाँ से, तो अल्टीमेटली आप पाओगे आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा प्लस 1/कॉट थीटा इक्वल टू एक बारी आपका आएगा इक्वल टू 4। अब बेटा अगर आप √3 को उठाकर यहाँ से डिनोमिनेटर में ले आते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉट थीटा प्लस आपका आ जाएगा बेटा 1/कॉट जो होता है 10 होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 10 होता है, आप देख लीजिए आपके यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा 4/√3 आ गया है। अल्टीमेटली आप देखोगे बेटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमारा 4/3 आ गया है एक्चुअली में। बट आप इसे ऐसे ना लिखिए, आप इसे, मैंने आपसे अभी भी कहा, आप इसे ऐसे ही लिखिए, कॉट थीटा प्लस 1/कॉट थीटा इक्वल टू 4/√3। आप इसे ऐसे ही लिखिए, मतलब आप इसे ऐसे ना लिख करके इस तरह से लिखिए, राइट। तो आप एक चीज़ जो देख पा रहे हो क्या, कि आपके पास a + 1/a का वैल्यू ये दिया गया है, या फिर आप ये कह लो x + 1/x का वैल्यू ये दिया गया है, और आपसे पूछा गया x की पावर 2 और 1/x की पावर 2 का वैल्यू पूछा गया है, तो वो 2 ही होगा। बट फिर भी आप, कई लोगों को हो सकता है स्टिल समझ ना आए, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। आपने स्क्वायरिंग कर देना था बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, और आपको मिल जाना था कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाना था बेटा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। अब अल्टीमेटली आप जानते हो कॉट थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/10, और ये 10 कॉट कट जाएंगे और ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, वो इक्वल टू आएगा बेटा 16/3 - 2, तो ये आ जाएगा 16 - 3 = 6/3, जो कि आ जाएगा 10/3, ठीक है। तो अरे ये तो आंसर ही नहीं आया वो, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ पे नहीं लग रही है वाली टाइप, ठीक है, छोड़ दो। ये वाली टाइप तो यही है, बट वैल्यू 2 नहीं दे रखी, वैल्यू एक्चुअली में ना, वैल्यू यहाँ पर ये 4/√3 है, मतलब ये नीचे वाले क्वेश्चन में यूज़ कराऊंगा, ठीक है। तो नीचे वाले कहीं ना कहीं पक्का ये यूज़ तो होएगी, मैंने गलती से यहाँ लगा दी, बट यहाँ पर वैल्यू x + 1/x की वैल्यू 2 नहीं आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे लग नहीं रही, ठीक है। तो छोड़ दो इसको, कोई नहीं, आपका आंसर आ चुका है, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर
14 तो हो चुका है बेटा, यही सेम वाली टाइप जो मैंने बोला अभी, ये नीचे वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगी, ठीक है। 15th पर आ जाते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना 15th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं इस 4 को उठाकर राइट साइड पर ले जाऊँ तो 5 tan थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अगर मैं इस 5 को डिवाइड में ले जाऊँ तो बेटा tan थीटा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर मैं एक बार ट्रायंगल बना लूँ ये वाला, अगर मैं एक बार ये वाला ट्रायंगल बना लूँ कुछ इस तरह से, तो बेटा मेरे पास कुछ ये इस तरह से मैंने जब ये ट्रायंगल बनाया तो आप पाओगे, और यहाँ पर अगर मैं थीटा पुट कर देता हूँ तो बेटा हमारे पास आएगा, थीटा पुट करने पर मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, और 10 ये बेसिकली 4K, ये हमारे पास 5K है, इसे हम A, इसे हम B, इसे हम C नाम दे दें। और हम एक बात जानते ही हैं बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। बेटा हम जानते हैं AB का स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू 5K का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये √41K आएगा निकल कर। चलिए तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन और कॉस ही पुट करना है बच्चों, तो साइन थीटा का अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूँ तो आप कहेंगे ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, साइन का वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका 4K डिवाइड बाय √41K। और अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 5K डिवाइड बाय √41K। तो अल्टीमेटली बेटा आप देखोगे K से ये K कैंसिल, आपके पास 4/√41 और आपके पास 5/√41 आ जाएगा। नाउ अब हमारे को बेटा ये वैल्यू निकालना है, हम इस वैल्यू के अंदर बेटा पुट करते हैं। चलिए तो अब आप देखोगे बेटा इस वैल्यू में अगर हम पुट करें तो हमारा साइन, हम 5 साइन का वैल्यू है बेटा 4/√41, और बेटा कॉस का वैल्यू है हमारा 5/√41। बेटा अपॉन में हमारे पास साइन का वैल्यू है 5/4√41, और बेटा 4 कॉस का वैल्यू है 5/√41। अब बेटा अल्टीमेटली 5 4 ज़ा 20, ऊपर आप देखोगे 0 आ गया, और बेटा 0 अपॉन में एनीथिंग कुछ हो भी ना तो भी बेटा वो 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0 है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हम 16th पर आ जाएं। 16th क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कह रहा है हमसे, चलिए देखो बेटा हमसे कह रहा है अगर हम इन दोनों 3 में अगर हम इन दोनों के अंदर अगर हम 3 कॉमन ले लें बच्चों तो आप देखोगे, और -3 कॉमन ले लें तो आप देखोगे यहाँ बन जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस 4। बेटा sec² थीटा माइनस tan² थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 होता है बेटा ये, तो यहाँ 1 अगर हम पुट कर दें और बेसिकली हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा आप देखोगे आपके पास आएगा -3 प्लस 4, आंसर आपका +1 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये समझ आया होगा बेटा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर रुख करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखने में भयंकर सा लग रहा होगा बट कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ प्यारे बच्चों। देखो क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन में इसको हमने बड़ा कर दिया और इसी फिगर के अंदर ही से कर देते हैं। बेटा आप देखोगे AD का वैल्यू हमें 4 दिया गया है, BD का वैल्यू हमें 3 दिया गया है, CB का वैल्यू हमें 12 दिया गया है। बेटा आप सबसे पहले देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से 5 निकल कर आएगा। जब आप इसे निकालोगे तो ये वैल्यू 5 निकल कर आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप देखोगे आप जानते हो ये फिर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 12 है, आपका बेस आपका परपेंडिकुलर दिया गया है, तो हाइपोटेनस जब निकालोगे तो 13 आएगी निकल कर। अल्टीमेटली आपसे कॉट थीटा मांगा गया है। बेटा कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर
वो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा जो होता है बेटा वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेटा बेस का वैल्यू 12 और बेटा परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 दिया गया है। देखो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस, तो अल्टीमेटली बेटा 12/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करें। आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे जो कह रहा है उसको भी देख लो भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू हमें दिया गया है 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा, और बेटा हमसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की डिमांड करी जा रही है। बेटा इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो बेटा देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ए स्क्वायर, मैं अब करूँगा देखो ए स्क्वायर, राइट, मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया और मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे बेटा 2 इंटू ए इंटू बी। बेटा अब इधर देखोगे दूसरी साइड पर, मैं यहाँ पर भी जब स्क्वायर करूँगा तो मेरा बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी निकल कर। अल्टीमेटली बेटा हम जो देखेंगे क्या, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ इक्वेशंस को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, आप जानते हो ये वाली टर्म बेसिकली इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बस ये वाली वैल्यूज़ ही, ऊपर वाली वैल्यूज़ ही ऐड अप हो पाएंगी। बेटा 9 इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा अगर मैं 16 यहाँ से और यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म से, क्योंकि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो अंदर बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा हमारे गांव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप तो समझ ही सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ से 9, यहाँ से 16, और बेटा अल्टीमेटली आंसर आएगा 9 + 16 दैट इज़ 25। आई होप यहाँ तक आया होगा आपको समझ। बेटा आज की क्लास यहाँ पर कर रहे हैं ओवर। प्यारे बच्चों बाय बाय।